वेलकम बैक अगेन गाइस। वेलकम टू क्रिएरा। तो आज हम हमारी कोड इग्नाइटर सीरीज़ का दूसरा पार्ट कर रहे हैं। अब ये सीरीज़ के अंदर जो भी हम सीख रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ये आप जानते हो, हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं सीखना और एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा, पहला जो पार्ट था उसमें हमने हाउ टू इंस्टॉल अ कोड इग्नाइटर। वैसे ऐसे नहीं बोल सकते कि कोड इग्नाइटर को इंस्टॉल करना है, हाँ, लेकिन चलता है कि हाँ भाई, कोड इग्नाइटर को इंस्टॉल करने के लिए कुछ प्रोसीजर रहती है, वो आपने करनी है। अगर आप ये नहीं जानते हो तो आप पहला वीडियो देख सकते हो ताकि आप डायरेक्टली कोड इग्नाइटर को इंस्टॉल कर सको। अब आते हैं दूसरे पार्ट में गाइस। यहाँ पर हमें उनका जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है वो समझना है कि वो फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है और उनमें कौन कौन सी चीज़ें काम की है। मैं डायरेक्टली वही आपको बताऊंगा, बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। लेकिन हाँ, कोई भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो काम की चीज़ें हैं वो मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि फोल्डर स्ट्रक्चर को कैसे यूटिलाइज करना है आपके प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइज आपको क्या करना है, आपको आपने जो प्रोजेक्ट बनाया था, जो फोल्डर बनाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने ज़ैम्प के अंदर htdocs जो फोल्डर रहता है उनके अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था दैट इज़ कोड वर्क, ठीक है। अब इनको मैं सबलाइम के साथ ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिया ओपन सबलाइम और यस, इस फोल्डर को मैंने ड्रैग किया और यहाँ पर आके मैंने इसको छोड़ दिया ताकि उनके अंदर की जो भी चीज़ें हैं या तो ये फोल्डर जो भी चीज़ें उनके साथ है वो हम डायरेक्टली कर सकें, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं कि भाई ये जो सारा का सारा मांजरा है वो है क्या, है ना। कौन सी चीज़ें काम की है, कौन सी चीज़ें काम की नहीं है, वो हम देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो चीज़ें हैं यहाँ पर वो मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। सबसे अहम और सबसे ज़रूरी जो फोल्डर होता है वो होता है आपका एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन क्यों होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस। वी आर डीलिंग विद द वेब एप्लीकेशन। जो भी चीज़ आप बना रहे हो, वेबसाइट बोलो, तो वेबसाइट आप कहाँ पर बना रहे हो, सर्वर में बना रहे हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है वेब एप्लीकेशन। देखो, देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एक होता है डेस्कटॉप बेस, दूसरा होता है मोबाइल बेस और तीसरा होता है वेब बेस, ठीक है। अभी डेस्कटॉप और मोबाइल ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है वो हम नहीं सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं वेब बेस एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन मतलब वो चीज़ जो दूसरे लोगों के लिए आप बनाते हो, आपके लिए भी बनाते हो, लेकिन हाँ, उनको आप सीधी भाषा में बोल सकते हो वेबसाइट, ठीक है। तो हाँ, सबसे काम का जो फोल्डर है वो है एप्लीकेशन। उसके बाद होता है सिस्टम और ये यूज़र गाइड। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, यूज़र गाइड मतलब आपको अगर कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो आप ये यूज़र गाइड की हेल्प से कोई भी चीज़ों के साथ आप समझौता कर सकते हो। कैसे, उनको पढ़ना है वो सॉल्यूशन आपको देगा विथ एग्जांपल, सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटरली कि हाँ, ये जो चीज़ें होती है वो कुछ इस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं गाइस। जैसे मैंने बताया, जो मोटा मोटा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी का जो चीज़ है वो मीनवाइल करते जाएंगे। हाँ, अभी मैंने ओपन कर लिया है एप्लीकेशन फोल्डर, ठीक है। अब उनके अंदर बहुत सारे फोल्डर है गाइस, तो उनमें से हमारे काम के कितने फोल्डर्स हैं, या तो हम इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए किस किस फोल्डर को टच करेंगे ताकि हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो सके। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी फ्रेमवर्क को सीखने से पहले आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए MVC, दैट इज मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर, ठीक है। ये आपने कई बार सुना है गाइस। तो वैसे ही फोल्डर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। देखो, ये है व्यूज वाला, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा जाते हैं, यहाँ पर है कंट्रोलर्स और यहाँ पर है मॉडल्स, ये रहा, ठीक है। मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर्स, ये 3 तो बहुत काम के हैं, लेकिन इनको चलाने के लिए आपको पहले तो ये चीज़ें करनी होगी विच इज़ अवेलेबल इनसाइड दी कॉन्फ़िग फोल्डर। अब देखो गाइस, आप जैसे नया फ़ोन लेते हो तो उनको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है आपको जैसा चाहिए वैसा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप पहले सेटिंग में जाके आपको जैसी चीज़ें चाहिए, जैसे नया फ़ोन लिया, आप उनको कॉन्फ़िगर करते हो आपके हिसाब से और उसी तरीके से आपको यहाँ पर डेटा दिखाई देते हैं। तो यस,
कोई भी वेब एप्लीकेशन अगर आप बनाते हो कोडिग्नाइटर के साथ, तो आपको पहले कॉन्फ़िग में आना है और सारा का सारा जो कॉन्फ़िगरेशन का माजरा है वो कंप्लीट यहाँ से करना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सारी की सारी जो चीज़ें चलेगी गाइस विथ हेल्प ऑफ कॉन्फ़िग फोल्डर चलेगी, मतलब कंट्रोलर है, हेल्पर्स हैं, मॉडल्स है, व्यूज़ हैं, ये तीनों के तीनों जो फोल्डर है। और ये मैंने अभी हेल्पर का नाम लिया, लाइब्रेरीज का भी नाम मैं आगे लूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इन फोल्डर को इग्नोर करो। ये जो कंट्रोलर, व्यूज़ और मॉडल, ये जो 3 फोल्डर है वो बहुत ही काम के हैं, और वो इसलिए काम के हैं क्योंकि उसी से सारा काम होगा, ठीक है। व्यू का मतलब होता है फ्रंट में जो आपको दिखता है, कोई भी वेबसाइट को आप फ्रंट से देखते हो, फ्रंट मतलब जो आप देख सकते हो, ठीक है, दैट इज गोस इनसाइड द व्यूज, ठीक है। मॉडल जो सारा का सारा चीज डेटाबेस के साथ शेयर करता है, ठीक है। और कंट्रोलर वो होता है आपका दिमाग, मतलब आप कोई भी रिक्वेस्ट को किस तरीके से डेटाबेस के साथ लिंक कर रहे हो। अगर वो डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है तो आप उनको वहाँ पर भेजो, वरना वहीं से रिटर्न कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाना चाहता हूँ गाइस, जैसे कि आसान नहीं है, ट्राई करते हैं। तो गाइस ये आपका एक व्यू है, ठीक है, ये हमारा अच्छा वाला एक व्यू है, इसको मान लेते हैं ये, ठीक है, जिसमें आपको सब कुछ दिखता है। ये हमारा स्लाइडर हो गया, ये इमेज हो गया, फिर ये कंटेंट हो गया, पेज। अब व्यू का जो रिक्वेस्ट होता है गाइस, इट इज ऑलवेज गोस इनसाइड दी सॉरी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये बहुत बड़ा हो गया गाइस, छोटा करते हैं इनको। यस, इनका जो रिक्वेस्ट होता है गाइस वो कहाँ पर जाएगा, कंट्रोलर में। कंट्रोलर, ये आपका हो गया कंट्रोलर सी, ठीक है। अब ये जो कंट्रोलर है वो क्या करता है, वो अपना लॉजिक जो हम लिखते हैं वो लॉजिक के हिसाब से आपको आउटपुट देगा, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ से रिटर्न मिलेगा आपको यहाँ पर, और आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई आप जो चीज़ चाहते हो विच इज़ अवेलेबल इनसाइड द डेटाबेस, तो डेटाबेस के साथ अगर आप काम करना चाहते हो तो वहाँ पर आता है मॉडल, ठीक है। यहाँ पर सारा का सारा वही चीज़ होता है जो मॉडल के साथ किया जाता है, ठीक है। मतलब मॉडल में हम डेटाबेस की सारी क्वेरीज वगैरह करते हैं, मतलब डेटाबेस को इंटरेक्ट करने के लिए आपको मॉडल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो बिना मॉडल के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप डेटाबेस के लिए कुछ डेटाबेस से कुछ डेटा फेच करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, विदाउट हेल्प ऑफ मॉडल यू कैन नॉट डू एनीथिंग। यस, तो कहीं ना कहीं पर गाइज कंट्रोलर ऐसी चीज़ है जो दोनों को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये हमारा दिमाग है, हम जैसे सोचेंगे, हम जैसे कोडिंग करेंगे, उस तरीके से दोनों ओर से इंटरेक्शन होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इंटरेक्शन यहाँ पर नहीं करने देना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से उनको रिटर्न कर सकते हो। इट इज़ अप टू यू, आप कैसे सोचते हो उसी तरीके से ये काम पूरा चलता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका होता है व्यू, ये आपका होता है कंट्रोलर, और ये है आपका मॉडल। लेकिन उनको गाइस ऐसे ही बोला जाता है MVC, ठीक है, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। डन। चलो अब इनको कर देते हैं बंद, इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वापस से हम फोल्डर में आते हैं। अभी एक एक चीज़ को समझते हैं गाइस। सबसे पहले जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन ख़त्म हो जाता है, आप फोल्डर के अंदर आते हो, तो उसके बाद आपको जो टच करना है वो है कॉन्फ़िग वाला फोल्डर। अब देखो, कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो भी चीज़ें हैं आपके सामने, मैंने बोला था कि फ्रेमवर्क में बनी बनाई चीज़ें मिलती है, हमें सिर्फ उनका यूटिलाइजेशन करना होता है, ठीक है। उसमें से सबसे पहली जो फाइल है दैट इज़ ऑटोलोड। अब ऑटोलोड का मतलब आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, ऑटोमेटिकली लोडेड। जब भी प्रोजेक्ट आपका लोड होता है, प्रोजेक्ट कब लोड होता है, जैसे आप ये URL डाला, आपने एंटर लगाया, मतलब ऑटो लोड में जो भी आपने डाला होगा वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा जैसे ही प्रोजेक्ट लोड होता है, ठीक है।
ये एक तरीके का कंस्ट्रक्टर आप बोल सकते हो गाइस, ये बना बनाया चीज़ है, आपको सिर्फ यहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ पर डालना क्या है, तो बेसिकली अभी हम जो सीखेंगे वो हेल्पर और लाइब्रेरी, ये दो चीज़ों के साथ डील करेंगे। अब हेल्पर क्या है, लाइब्रेरी क्या है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ये समझ लो ऑटो लॉक का काम है ऑटोमेटिकली सभी चीज़ों को लोड करना, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्फ़िग। हाँ, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ गाइस, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ कमेंट के साथ सारी की सारी चीज़ें समझाई गई है कि भाई अगर आपको लाइब्रेरी चाहिए तो लाइब्रेरी कौन कौन सी किस तरीके से आपको लोड करना है, वो सारा का सारा चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है विथ एग्जाम्पल, ठीक है। सभी चीज़ें नहीं होगी, लेकिन हाँ उनमें से 2 या 3 जो चीज़ें हैं वो आपको विथ एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है। अगर मैं आपको एक लाइन में समझाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से, इफ़ यू वांट टू कॉन्फ़िगर डेटाबेस, मतलब अगर आपको डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है तो डेटाबेस लाइब्रेरी लोड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो लाइब्रेरी वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर नहीं लिखते हो तो आपको एरर्स मिलेंगे, मतलब आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो, सिंपल सी बात है डेटाबेस के साथ। तो हाँ, अगर आपको डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना है तो आपको ये लाइब्रेरी लोड करनी ही होगी जब भी रिक्वायरमेंट होती है तब, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो है हेल्पर्स, ये रहा, ठीक है। तो हम इन दो चीज़ों के साथ डील करेंगे पूरे प्रोजेक्ट क्रिएशन में, तब तक लिए आपको टेंशन लेना है, बाकी की जो चीज़ें हैं वो बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरी फाइल दैट इज़ config.php। तो यस गाइज, यहाँ पर सिर्फ इनके लिए ही हमें आना है और कुछ काम का अभी नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो कॉन्फ़िग में क्या करते हैं गाइज, जो बेस यूआरएल होती है वो यहाँ पर डिफाइन की जाती है, मतलब आपको यहाँ पर बेस यूआरएल लिख देनी। अब वो बेस यूआरएल आपकी क्या होगी और बेस यूआरएल क्यों लिखते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ गाइज। कोई भी प्रोजेक्ट होता है उनके लिए रूट डायरेक्टरी से एंड तक का जो पाथ रहता है दैट इज योर परफेक्ट पाथ ऑफ डिक्लेरेशन, मतलब किसी भी फाइल को आप मेंशन करना चाहते हो तो उनके लिए आपको पूरा पाथ देना पड़ता है, ठीक है। तो हर बार आप पाथ लिखने जाओगे ये सही नहीं रहे, उनकी जगह पर आप क्या कर लोगे, बेस यूआरएल ये जो एक फंक्शन है उनको बुला लो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन उनसे पहले आपको यहाँ पर यूआरएल डालनी पड़ेगी। अब यूआरएल क्या होता है गाइस, वो आप जानते हो, आपका डोमेन नेम विथ एक्सटेंशन, ये गलत बोल दिया गाइस, इसको बोलते हैं डोमेन और ये आपका होता है डोमेन का नाम, ठीक है। तो example.com ऐसा आपका डोमेन होगा, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखना है, ये आपकी हो गई बेस यूआरएल ऐसा, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो हम लोकल होस्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर ये हमारी बेस यूआरएल रहेगी, ठीक है। तो इनको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके इनको कर देता हूँ पेस्ट, दैट्स इट गाइस। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया कंप्लीट, मतलब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जो भी बेस यूआरएल थी वो आपने यहाँ पर रख दी, ठीक है। याद रखना गाइस, अगर HTTPS यूज़ कर रहे हो, अगर लाइव हो तो, अगर लोकली काम कर रहे हो तो HTTP चलेगा, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद जो काम की चीज़ है वो है डेटाबेस। हाँ, जैसे कोर में क्या होता है गाइस, कनेक्शन फाइल आप खुद से बनाते हो, लेकिन यहाँ पर बनी बनाई कनेक्शन फाइल आपको मिलती है, तो आपको कहीं पर भी बहुत ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर आना है। यू जस्ट यू नीड टू स्पेसिफाई योर यूज़र नेम, योर पासवर्ड, योर डेटाबेस नेम, दैट्स इट, आपका कनेक्शन हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये आसान सी चीज़ है, इनको आपको यहाँ पर आके कंप्लीट करना है जब भी आप डेटाबेस के साथ काम करते हो तब। तो यस गाइस, ये कनेक्शन तो हो गया, लेकिन उनको चलाने के लिए मैंने आपको बताया था कि लाइब्रेरी चाहिए, तो वो होना ज़रूरी है, तब तक ये चीज़ें काम नहीं करेगी, ठीक है। तो यस, पहली 2 फाइल, उसके बाद डेटाबेस और डायरेक्टली सेकंड और वी कैन से थर्ड पोजीशन, लास्ट टू थर्ड, route.php। अब देखो राउट, ये आप पे डिपेंड करता है गाइस कि आप राउट कैसा बनाना चाहते हो। राउट मतलब आप भेजोगे कैसे किसी भी चीज़ को, या तो रिडायरेक्ट कैसे करोगे, या तो यूआरएल जो आप बनाओगे वो कैसे बनाओगे, ठीक है। तो वो सारा का सारा एग्जांपल यहाँ पर आपको लिख के बताया कि भाई ये चीज़ है वो ऐसे काम करती है, अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो राउट कैसे काम करता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस। वो ऑलवेज कंट्रोलर के साथ काम करता है,
ठीक है, बिना कंट्रोलर के राउटिंग कुछ भी काम नहीं करेगा। राउट करना मतलब वी कैन से टू गिव अ पाथ, रास्ता दिखाना, ऐसा कि अगर कोई भी बंदा अबाउट पे क्लिक कर रहा है तो वो कौन से कंट्रोलर की कौन सी मेथड को कॉल करेगा वो आप विथ हेल्प ऑफ राउट बता सकते हो। उसके बाद ही सारी की सारी चीज़ें काम में आएगी। मतलब यूआरएल का जो सारा का सारा माजरा होता है गाइस, वो यहाँ पर आप करो, ठीक है। तो ये धीरे धीरे सीखते जाएंगे, देखते जाएंगे भाई कैसे होगा। अभी फिलहाल टेंशन मत लो, ये समझो कि ये काम कैसे करता है और इसके लिए ये जो फाइल है वो ज़रूरी है या नहीं है ना। तो पर्पस आपको याद रखना है ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पर आके आपका काम दिखा सको या तो लिख सको, उसके बाद ही आपकी जो चीज़ें हैं वो काम करेगी, ठीक है। तो यस, कोडिग्नाइटर को चलाने के लिए हमने पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो देख लिया कि भाई कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो ये 4 जो फाइलें हैं वो अभी हमारे फिलहाल काम की है, बाकी की जो चीज़ें हैं उनको हम टच नहीं करते हैं, ठीक है। अब इस फोल्डर को बंद करते हैं। उसके बाद आते हैं कंट्रोलर्स में। तो यस गाइज, यहाँ पर आप अपना कंट्रोलर खुद से बना सकते हो, नया भी बना सकते हो। ये जो बनाया है वो आपके लिए एग्जाम्पल में है, आप इस कंट्रोलर का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं मॉडल्स में। मॉडल में अभी तक एक भी मॉडल्स यहाँ पर नहीं है, हमें खुद से मॉडल बनाना है अगर हमें डेटाबेस के साथ काम करना हो तो, वरना मॉडल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं गाइस व्यूज़ में। व्यूज़ मतलब फ्रंट एंड। अभी जो आप देख रहे हो ये वेलकम मैसेज डॉट php, मतलब ये जो वेलकम कोडिग्नाइटर द पेज आर लुकिंग एट इज़ बीइंग जनरेटेड डायनेमिकली बाय कोडिग्नाइटर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे थे। द पेज यू आर लुकिंग इज़ बीइंग जनरेटेड बाय डायनेमिकली बाय द कोडिग्नाइटर। तो यस, ये सारी की सारी चीज़ें जो ये व्यू है, तो ये व्यू कैसे आ रहा है, तो कि ये जो व्यू है वो विथ हेल्प ऑफ कंट्रोलर आप उनको बुला रहे हो। हाँ, तो यहाँ पर आपका जो कंट्रोलर है उसके अंदर जो ये वेलकम डॉट php कंट्रोलर का नाम है, उसके अंदर देखो ये वेलकम मैसेज डॉट php ये फाइल का नाम है, ठीक है। ये मैं अभी आपको सिखाता हूँ ये कैसे करना है। लेकिन हाँ, फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर इतनी जो चीज़ें हैं वो अभी फ़िलहाल हमारे काम की एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। बाकी की जो चीज़ें हैं वो एक थोड़ा एडवांस है गाइस, मतलब धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा। लेकिन फ़िलहाल प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए इन चीज़ों पे फोकस करना होता है, बाकी की जो चीज़ें हैं अभी फ़िलहाल हमारे कुछ काम की है नहीं, ठीक है। उसके बाद आते हैं गाइस सिस्टम में। सिस्टम में क्या होता है गाइस, जो लैंग्वेजेस ओरिएंटेड आप काम करते हो तो वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर फीड कर सकते हो, ठीक है। और ये लास्ट वन है यूज़र गाइड। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऑनलाइन चाहते हो, यहाँ पर जैसे मैंने डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करना है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ऑनलाइन यूज़र गाइड, ठीक है। तो ये जो आप गाइड देख रहे हो ये होती है ऑनलाइन, बिना नेट के नहीं चलता, सीधी सी बात है। कौशिक से क्या बोल रहे हो। हाँ, तो अगर आप लोकली चाहते हो कि बिना इंटरनेट के कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहते हो तो ये जो फोल्डर है, ये फोल्डर का नाम क्या है, यूज़र अंडरस्कोर गाइड। आपको यहाँ पर आपके मेन डायरेक्टरी के बाद आपको ये लिखना है यूज़र अंडरस्कोर GUID गाइड, और ये वही चीज़ है जो आप यहाँ पर देख रहे हो। कोई डिफरेंस नहीं है गाइस, ये सिर्फ ऑफलाइन है और ये ऑनलाइन, दैट्स इट, ठीक है। अगर मान लो कि बेसिक इंस्टॉलेशन कैसे करना है तो वो आपको यहाँ से दिख रहा है कि भाई इंस्टॉलेशन कैसे करना है वगैरह वगैरह। फिर लाइब्रेरीज रेफरेंसेस यहाँ पर है, डेटाबेस है, हेल्पर्स हैं। तो जो चीज़ें काम की है वो यहाँ पर आपको बनी बनाई चीज़ें दी गई है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आप कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आप उन पर क्लिक कर लो, तो वो आपको विथ एन एग्जाम्पल सारी की सारी चीज़ें बताएगा विथ एक्सप्लेनेशन कि भाई हाँ कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, कंट्रोलर कहाँ पर बनाते हैं, किस तरीके से बनाना है, उसके क्या रूल्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें। कंट्रोलर तो क्या, सारी की सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में है, आपको सिर्फ पढ़ना है, उनको देखना है कि हाँ भाई ये चीज़ें ऐसे होती है, उसके बाद अप्लाई करना है, दैट्स इट गाइस, ठीक है, काम खत्म। तो यस, फोल्डर स्ट्रक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा उनको समझाने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, वेलकम बैक। आना है, ज़रूर आना है ना। वेलकम बैक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी सीरीज़ स्टार्ट किया है, तो देखते हैं आगे कहाँ तक सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो यस, बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।